भारत के आज़ादी के 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर गणतंत्र बना था। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। आज इस वीडियो में 1950 से अभी 2024 तक कौन से साल में कौन राष्ट्रपति रहे और कोई राष्ट्रपति पद पर रहते निधन हो गया तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, इन सब के बारे में जानेंगे। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। ये पहले राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। 78 साल की उम्र में 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हुआ था। भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी चतुर जिले के चितुरानी गांव में हुआ था। उनका जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका निधन 86 साल की उम्र में 17 अप्रैल 1975 में हुआ था। भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये पहले निर्वाचित मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। राष्ट्रपति पद पर रहते 3 मई 1969 को उनकी मृत्यु हो गई। तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जन्म 17 दिसंबर 1905 को उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुआ था। उनका निधन 86 साल की उम्र में 18 सितंबर 1992 में हुआ था। भारत के चौथे राष्ट्रपति बने वाराहगिरी वेंकट। इन्हें वीवी गिरी भी कहा जाता था। ये भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस पद पर निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 उड़ीसा के ब्रह्मपुर में हुआ था और उनका निधन 85 साल की उम्र में 24 जून 1980 में हुआ था। भारत के 5वें राष्ट्रपति बने डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। ये भारत के वकील और राजनीतिज्ञ थे। उनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक था। उनका जन्म 13 मई 1905 में दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद का निधन 71 साल की उम्र में 11 फरवरी 1977 में हुआ था। डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति रहते हो गई। उनके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बसपा दान पापा जत्ती, जिन्हें बीडी जत्ती भी कहा जाता था। उनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले। बीडी जत्ती का जन्म 10 सितंबर 1912 में कर्नाटक के बीजापुर जिले के स्वालंगी गांव में हुआ था। उनका निधन 7 जून 2002 में हुआ। भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने नीलम संजीव रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। वह भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए पहली बार में हार मिली थी। दूसरी बार उम्मीदवार बन जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। उनका जन्म 19 मई 1913 को इलूर गांव अंतनपुर जिले आंध्र प्रदेश में हुआ। उनका निधन 1 जून 1996 में हुआ था। 1977 से जितने भी राष्ट्रपति हुए उनका कार्यकाल 25 जुलाई से शुरू होकर 25 जुलाई को ही खत्म होता है। भारत के 7वें राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह। राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। उनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के संगवान गांव में हुआ था। उनका निधन 25 दिसंबर 1994 में हुआ। भारत के 8वें राष्ट्रपति बने आर वेंकट रमन। ये पहले उपराष्ट्रपति थे। वह एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्हें अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक था। उनका जन्म 4 दिसंबर 1910 को राजारतम गांव तंजावुर जिले में तमिलनाडु में हुआ। उनका निधन 27 जनवरी 2009 में हुआ था। भारत के 9वें राष्ट्रपति बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। वह अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति 1956 से 1967 तक वे कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक था। उनका जन्म 19 अगस्त 1918 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका निधन 26 दिसंबर 1999 में हुआ। भारत के 10वें राष्ट्रपति बने आर नारायण। ये प्रथम
दलित राष्ट्रपति थे। सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक था। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 को केरल के एक गांव उझावूर में हुआ था। उनका निधन 9 मई 2005 में हुआ था। भारत के 11वें राष्ट्रपति बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्हें भारत के मिसाइल मैन नाम से भी जाना जाता है। पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें राष्ट्रपति पद को संभालने और भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनकुंडी गांव तमिलनाडु में हुआ। उनका निधन 27 जुलाई 2015 में हुआ था। भारत की 12वें राष्ट्रपति बने प्रतिभा सिंह पाटिल। राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी। भारत की वो पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। उनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव के नंदगांव में हुआ था। उनका निधन 24 फरवरी 2023 में हुआ था। भारत के 13वें राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी। वो राष्ट्रपति बनने से पहले सरकार में वित्त मंत्री के पद पर। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार और 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्राप्त किया था। उन्हें उनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। उनका जन्म 11 सितंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के भीरमपुर जिले के एक मितारी गांव में हुआ था। उनका निधन 21 अगस्त 2020 में हुआ था। भारत के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। वे बिहार के पूर्व गवर्नर थे। उनका राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक था। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के पैरोग गांव में हुआ था। उनके बाद राष्ट्रपति बने द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1998 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में हुआ। झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। उन्हें वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भारत के 1950 से वर्तमान 2024 तक के राष्ट्रपति के नाम है।